जय माता की मित्रवर, जय माता की दोस्तों, सभी हमारे प्रिय भाई बंधु माता बहनों को चरण वंदन। हमारे पास एक प्रश्न आया, बोले गुरुदेव ये बताइए कि क्या सच में देव भगवान सो जाते हैं और 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उनके प्रश्न में मुझे प्रश्न कम तर्क ज़्यादा लग रहा था। तात्पर्य कहीं ना कहीं से हो सकता है वो प्रेरित हों और हमारे हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का षड्यंत्र इन्हीं प्रश्नों के आसपास घूमता रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि पहले ये बताइए कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है यदि वो कहीं विदेश यात्रा पर चला जाए, कहीं और चला जाए, तो क्या देश का संचालन रुक जाता है? कहीं ना कहीं या कोई कंपनी अदरवाइज कुछ भी कार्य होता है तो घर का जो मुखिया है वह कहीं ना कहीं अपने परिवार के अन्य लोगों पर अपना दायित्व सौंप कर जाता है। ठीक इसी तरह जहाँ तक मैं अल्प बुद्धि के माध्यम से आपको समझा पाऊँ, देवशयनी 11 आती है तो भगवान हृदय कमल निवासी, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं और मैया लक्ष्मी के साथ विराजमान हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही देवशयनी 11 आती है गुरु पूर्णिमा उत्सव चालू हो जाता है, अर्थात गुरु शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है, कैसे हमें चलना है, कैसे रहना है, यह गुरु पूर्णिमा उत्सव है। उसके बाद जैसे ही गुरु पूर्णिमा उत्सव जाता है, गुरु पूर्णिमा उत्सव तो वैसे कभी खत्म नहीं होता। भगवान गणेश हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं। श्रवण मास जैसे शुरू होता है भगवान गणेश उत्सव शुरू हो जाता है और वह हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही गणेश उत्सव, गणेश जी भगवान शिव माँ पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं। उसके बाद पितृ हमारा उत्सव या पितरोत्सव चालू हो जाता है और हमारे जो पूर्वज हैं स्वर्ग में बैठे हुए वह हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा संचालन करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हम उनका उपवास इत्यादि उनके लिए करते हैं। फिर जैसे ही पितरोत्सव समाप्त होता है, माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, जगजननी, कमल नयन निवासनी माँ जगदम्बा हमारा संचालन करती हैं, शेर पर सवार होकर आती हैं और इस सृष्टि की रक्षा करती हैं और हमें ये बताती हैं कि नारी शक्ति कितनी उज्ज्वल है। जब देवता भी सो जाते हैं तब नारी शक्ति इस सृष्टि का संचालन करती है और इस तरह से माँ जगदम्बा हमारी रक्षा सुरक्षा करती हैं। और जैसे ही माँ जगदम्बा भगवान के पास जाती हैं, दीपावली उत्सव शुरू हो जाता है, जैसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ महाकाली के साथ विराजमान होकर धरती का संचालन करती हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार के उत्सव ये चातुर्मास में हमें यह सिखाते हैं कि ये हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, कहाँ हमें कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सबका पालन करना चाहिए, एक एक जीव का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में हम चींटी तक का ध्यान रखते हैं, हर प्रकार के जीव का ध्यान रखते हैं, मछलियों का ध्यान रखते हैं, पक्षियों का ध्यान रखते हैं। अर्थात हमारा सनातन धर्म हमेशा हमें जागृत करता रहता है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु सबके हृदय कमल में निवास करते हैं। इसलिए हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हमें यह उपदेश देते हैं, यह ज्ञान देते हैं कि हम प्रत्येक प्राणी का सम्मान करें। कहीं ना कहीं वह प्राणी गुरु है, माता है, बुद्धि का दाता है, पूर्वजों के माध्यम से पितृ है, कहीं ना कहीं वह हमारा संचालन करता है। आशा है आप हमारे इन शब्दों से समझ गए होंगे कि चातुर्मास प्रारंभ क्यों होता है और यह श्रेष्ठ परंपरा हमारे सनातन धर्म में आदिकाल अनंत काल
से चली आ रही है। जब से सृष्टि का संचालन हुआ है, सृष्टि बनी है, तब से यह संचालन चला आ रहा है। तो इस पर तर्क ना करें और तर्क से ज़्यादा हम अपनी धर्म और आस्था पर विश्वास रखें। जय माता की।